आप लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, हालांकि आपका काम संस्थान में बैठकर परिजन लोगों को सेवा देना है। आप अनशन में बैठ के क्या बताना चाह रहे हैं सरकार को, और अब तक सरकार आपकी बातों को किस हद तक सुन रही है, इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो नहीं जानते उनको भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हम सारे तकरीबन 29 दिनों से हड़ताल पर, और आज हम लोगों का अनशन का 22वां दिन चल रहा है। ये सही बात है कि हमारा काम अस्पतालों में मरीजों की सेवा करना है, पर हमारी लाचारी है, ये व्यवस्था है जिसकी वजह से आज आकर धरने पर बैठे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम जी का वनवास जो है 14 सालों में ख़त्म हो गया था, और हमारा वनवास अभी तक जारी है। कोई भाई 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, इतने दिनों से इस स्वास्थ्य विभाग में एक अनुबंध कर्मी बनकर काम कर रहे हैं। ये अनुबंध शब्द जो है हमारे माथे पर जैसा कलंक से बोलते रहे कलंक से साबित होता है। अंतर आत्मा अब नहीं गवाही दे रही है कि इस तरह से एक मजदूर से भी बदतर हालत में हम काम करें। मात्र एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के श्रेणी में हमें डाला गया है। एक बंधुआ मजदूर भी हमसे ज़्यादा कमाता है। आप खुद ही बताएं सर कि आज की इस कमाई में 14,000, 15,000, कोई 12,000, इसमें क्या किसी की ज़िंदगी चलती है? और हम स्वास्थ्य कर्मियों का स्वर्णिम जो उम्र है वो तो इसमें हमने डाल दिया। हमारी उम्र सीमा भी समाप्त हो गई है। अब हम अपने आप को कहाँ लेकर जाएं? सारा उम्र हमने इस विभाग को दे दिया। विभाग ने हमें क्या दिया? आज इसके बाद इसलिए ये प्रयास है, यही लाचारी है, यही व्यवस्था है जो हम धरने पर बैठे हैं आज। आप सबों से ये प्रार्थना है, गुजारिश है, सरकार से भी हमारी कोई बात उन्हें, ताकि सरकार हमारी सुने, और क्यों ना सुने, अपना दर्द कहाँ व्यक्त करें। इसलिए हमें ये धरने का प्रयास करना पड़ा। इस माध्यम से भी सरकार हमारी सुन ले आज भला, और हमें ना तो इसके अलावे और कोई भत्ता मिलता है ना ही कुछ है। एक मुफ्त मानदेय, वो भी सिर्फ 12 से 15,000 लोगों को, ना उसमें उसका गुजारा आसान है, ना ही उसके परिवार का गुजारा आसान है। इससे ज़्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है सर। क्या अब तक सरकार से किसी प्रकार की आप सबों की वार्ता हुई या पहल हो रही है या नहीं? पहल की कोशिश की जा रही है, हमेशा लोग प्रयासरत हैं इसके लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आश्वासन हम लोगों को नहीं मिला है। फिर भी हमारी आशा कमज़ोर नहीं है। आशा है उनसे कि हमारे पक्ष में ज़रूर कुछ ना कुछ बातें होंगी, और उन्हें करनी भी चाहिए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांगे सीधा समायोजन हमारा हो, यही मांग है। हमारा अस्थायीकरण हो, हमारा नियमितीकरण हो, यही मांगे हैं हमारी, और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। आप इस माध्यम से राज्य के समस्त अनुबंध कर्मचारी जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, उनके लिए भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए भी खास संदेश देना चाहूँगा। उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि हम सभी यहाँ बैठे लोग आप लोगों के लिए बैठे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हैं। सरकार यहाँ आपकी संख्या देखना चाहती है। अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे, एक साथ नहीं आएंगे इस धरने पर, इस प्रदर्शन पर, तो सरकार की ध्यान आपकी तरफ नहीं आएगी। और तमाम उन स्वास्थ्य कर्मियों से मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ पर आएँ,
और अपना भी योगदान दें जैसा हम दे रहे हैं। ये 24 तो इस चीज़ को बड़ी ये से लें और यहाँ पर आकर के अपना प्रदर्शन करें, दिखाएं, हमारे साथ शामिल हों इस भीड़ में, इस एकता में, एक जगह एकजुट इकट्ठा होकर सरकार के पास अपनी मांगें रखें। और सरकार निर्दयी नहीं है, बस देरी है किसी बात की, और क्यों कर रही है ये तो वही जाने, पर हमारा प्रयास जारी रहेगा आपके साथ, सभी साथियों के साथ। सरकार हमारी ज़रूर सुनेगी। आपका परिचय? मैं लैब टेक्नीशियन प्रमोद तुरी, CSC बरहेट, साहेबगंज। धन्यवाद। अनुबंध कर्मचारी राजभवन के समक्ष प्रत्येक दिन एक उम्मीद के साथ जगते हैं कि शायद आज हमारे समस्या का समाधान होगा, परंतु फिर वही शाम नाउम्मीदी के साथ गुजरती है कि अब तक कुछ नहीं, खाली हाथ बस दिन भर बैठे थे और आगे भी बैठे रहेंगे। परंतु ये जज्बा राज्य के हर कर्मचारी में है कि अपनी हक की लड़ाई के लिए हम आगे बढ़े हैं और उसे पूर्ण होने तक संघर्ष करते रहेंगे। इसी कड़ी में आइए एक अनुबंध कर्मी से मिलते हैं जो कि वर्तमान दशा और दिशा दोनों को तय करेंगे कि आखिर अब आंदोलन किस तरफ जाएगा, हमारा आगे का रुख क्या होगा, सरकार किस परिस्थिति में हमारे लिए सुनवाई कर रही है। सबसे पहले हमारे अनशनकारी भाई बहनों के लिए क्रांतिकारी जोहार। आज हम लोग के लिए एक नई सुबह, रोज़ हम लोग के लिए नई सुबह होती है और रोज़ आशा की किरण जगती है। लगता है ऐसा उम्मीद कि आज कुछ होने वाला है, चूँकि हम लोग पिछले 17 जनवरी से आज 14 फरवरी, इस बीच के दिनों में हम लोगों ने जो रोड पर सो करके बिताने का काम किया है, इसके लिए सरकार से हम लोग एक ही मांग को लेकर के यहाँ आज सड़क पे आमरण अनशन, धरना, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं कि हम लोग के जीवन के साथ कुछ अच्छा हो जाए। कुछ अच्छा कहने का मतलब कि जो हम लोग को सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, अनुबंध के बेस पे जो काम करा रही है इतने दिनों से, इसके लिए और उसके बाद भी वेतनमान जो हम लोग का है, जो हम लोग का तनख्वाह है, जिस पे हम लोग की आजीविका चलती है, इस पता नहीं किस सोच के साथ हम लोग का इतना कम वेतन पे हम लोग को काम कराया जा रहा है। हमें लगता है कि इस वेतन में ना तो हम लोग अपने बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ना अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, ना अच्छा कपड़ा पहना पाएंगे, अपना पेट भी नहीं भर पाएंगे। इस सब चीज़ों को सरकार जानती है, सबको मालूम है आज की महंगाई। इतने कम वेतनमान के बाद भी हम लोग साहस के साथ डटे रहते हैं अपने अपने कर्मों पे। ठीक है, कहीं से कोई भी हम लोग अपने काम के प्रति कोताही नहीं बरते हैं। इसका वानगी अगर देखना हो तो इस पूरा देश, पूरा झारखंड इस चीज़ को देख चुका है कि हम लोग कोविड में कैसे जिए हैं। हमारे कुछ साथी कोविड में अपनी जान दे चुके हैं और अभी कुछ झेल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बेघर हो गए, किन्हीं के घर से 2-2, 3-3 लाशें निकली हैं इस कोविड में, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने अपना साहस नहीं तोड़ा। आज उसी का नतीजा है कि हम लोग को इस उम्मीद के साथ हम लोग सरकार से एक साथ समायोजन के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद भी हमको लगता है कि सरकार पता नहीं क्या हम लोगों से कमी हो गई है, कहाँ हम लोग चूक किए हैं अपनी सेवा में कि सरकार आज तक हमारी बातों को इसको सीरियस नहीं ले रही है। अभी तक हम लोग के तरफ से जो प्रयास है उसमें सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव पहल अभी तक हमें, रोज़ सुबह हम लोग जो इसको उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज कुछ नया पहल होगा, लेकिन अभी तक हम लोग को निराशा हाथ लगी है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं और ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आने वाला अगला सुबह एक सुनहरा सुबह लेके आएगा।
हम लोग सीधा समायोजन की तरफ जाएंगे और हम अपने आप को सेफ फील कर सकेंगे। और अगर हम अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे, अपने आप को मजबूती नहीं दे सकते हैं, चूँकि हमारा जीवन अधर में लटका हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी सेवा देने में भी अपने आप को खोटा महसूस करेंगे। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक को सेवा नहीं दे पाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खोट है कि हम मानवता के साथ सेवा अगर न दे पाएँ सिर्फ इसलिए कि हम अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं और हम अनुबंध कर्मी हैं। हमें बहुत जगह चोट मिलता है, सेम काम करते हैं, बराबर काम करते हैं, लेकिन तनख्वाह के नाम पर हमको उसका 1/4 मिलता है परमानेंट के बराबर, और उसमें हम उसी साहस के साथ अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं और उसी मजबूती के साथ समाज सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, मरीज की सेवा कर रहे हैं। आपका परिचय? नित्यानंद त्रिपाठी, लैब टेक्नीशियन, सदर हॉस्पिटल गढ़वा। जी हाँ, एक कहावत है कि यदि बच्चा रोए नहीं तो माँ भी उसे खाना नहीं देती है। बच्चा रोए नहीं तो माँ भी उसे खाना नहीं देती है। इसी उम्मीद में सरकार ने जो बेहतरी का कार्य पूर्व में किया है, शायद अनुबंध कर्मी उसकी सराहना करते हुए भी अपनी मांगों को लेकर आज सड़क पर हैं और सबों ने यह उम्मीद रखा है कि यही हेमंत सरकार, जो एक स्लोगन है कि हेमंत है तो हिम्मत है, अनुबंध कर्मियों में भी यह हिम्मत है कि अब उन्हें भी इन्हीं से न्याय मिलेगा। और न्याय की आस लेकर 29 दिनों से हड़ताल पे और 22 दिनों से अनशन पर डटे हुए हैं रांची के राजभवन के समक्ष। प्रमोद तुरी, लैब टेक्नीशियन, CSC बरहेट साहिबगंज से। कोरोना काल में जब ये नियम ज़रूरी की कि फासला हो 2 गज दूरी की, फिर भी अपने जान को जोखिम में डालकर हमने अपनी ड्यूटी पूरी की। संविदा नौकरी जैसी कोई सज़ा नहीं, हमारा क्या है जुल्म ये हमें पता ही नहीं। डेटा भर भर कर मरे जा रहे हैं लोग, डेटा भर कर मरे जा रहे हैं लोग, और वो कहते हैं कि तुमको काम का पता नहीं। यूँ तो हम जी जान लगा देते हैं काम के लिए, फिर भी इल्ज़ाम है कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। एडिट कर लीजिएगा। नोटिस, नौकरी का खतरा और वेतन की कमी और भी बहुत कुछ। बस अब सिर्फ जान बाकी है मेरे दोस्त, और कुछ बचा नहीं। घर और ऑफिस लगातार आप लोग 29वें दिन तक हड़ताल पे हैं, अमर अनशन पे हैं। क्या आपकी अपडेट है अभी तक और कितने लोग की क्या स्थिति है, थोड़ा सा इसमें विस्तार से बताएंगे? हम लोगों का आज अधिकतर साथी बीमार चल रहे हैं। कुछ साथी हमारे एम्स में हैं, 2 हमारे रिम्स में हैं और 3 साथी अभी हमारे सदर अस्पताल में हैं, इलाजरत हैं। बार बार सरकार से गुहार लगाने के बावजूद आज तक किसी सक्षम पदाधिकारी या सरकार के द्वारा उचित पहल नहीं की जा रही है। तो हम अगर आगे आंदोलनरत रहने को मजबूर हैं और सरकार को के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आज मशाल जुलूस एवं कल स्वास्थ्य मंत्री आवास पे प्रदर्शन करने की हमारी आगे की कार्य योजना है। कितने लोग अभी तक रिम्स और सदर में जा चुके हैं और उनकी क्या स्थिति है अभी? जो रिम्स में हैं वो उनकी हार्ट की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसके लिए इको के बाद वहाँ पे इलाजरत हैं। और जो अभी सदर में है उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल का सारे टेस्ट बढ़े हुए हैं। तो डॉक्टरों के देख रेख में है और डॉक्टर्स उनको छुट्टी नहीं दे रहे हैं, परंतु हमारे साथियों को जब शरीर में थोड़ा भी जान का एहसास होता है वह वहाँ से वापस यहाँ धरना स्थल पर आते हैं। उनका कहना है हम मरेंगे तो यहाँ मरेंगे, हम वहाँ नहीं रह सकते हैं। आपके अमर अनशन में और धरने में काफ़ी महिलाएं भी हैं जी, उनकी क्या स्थिति है?
हमारा स्वास्थ्य विभाग ही जनता के लिए है, जिसमें कि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जिस भी प्रोग्राम से रिलेटेड हो, नर्सेज हो कि एएनएम हो कि जीएनएम हो, टेक्नीशियन हो, महिलाओं की तादाद अधिक है, इसलिए आपको इस टेंट में भी महिलाएं ही अधिक दिख रही हैं। लगातार 29वें दिन तक आपका हड़ताल और 22वें दिन तक आपका अनशन जारी है। सरकार इसमें कोई सुगबुगाहट नहीं दिखा रही है। क्या लगता है कि आगे उनकी क्या मनोकामना हो सकती है इसमें, और क्या आपकी कितनी हेल्प करेंगे वो, और फिर देखिए, आपका क्या इसमें स्टैंड होगा आगे? सरकार अगर इतने दिन कोई भी धरना खींचता है तो सरकार का अमानवीय पहलू, कर्मचारी विरोधी पहलू यह साफ प्रदर्शित होता है, परंतु शायद वो कहीं ना कहीं प्रयासरत है कुछ पॉजिटिव सोच के लिए, इसलिए आज तक नहीं आए हैं। हम लोग इसलिए आशान्वित हैं कि निकट भविष्य में शायद उनके द्वारा कुछ अच्छा कदम लिया जा सकता है, और उनके द्वारा अगर कदम नहीं उठाया जाएगा तो वो भी जानते हैं कि भविष्य में उनके लिए हर तरह से विपरीत ही कार्य करेगा, क्योंकि हमारा कार्य एक जनता से लेकर के कर्मचारी विरोधी सारा कुछ उनको दर्शा रहा है कि वो जनता के प्रति भी जवाबदेह नहीं दिख रहा है। आज जो मशाल जुलूस निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक निकलेगा? आज मशाल जुलूस हमारा कार्यक्रम ये राजभवन के धरना स्थल से लेकर के कचहरी चौक से लेकर के वापस यहीं पे आना है। ठीक है, इसके अलावा और कोई कार्यक्रम करेंगे? इसके अलावा कल हमारा स्वास्थ्य मंत्री आवास पे प्रदर्शन का भी एक कार्यक्रम है। अगर इनका फिर भी किसी प्रकार की ये कुंभकर्णीय निद्रा से नहीं टूटता है तो आगे की रणनीति फिर हमारे कोर कमेटी में ले लेंगे। ठीक है, अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम अनुज कुमार झा हुआ, झारखंड पैरामेडिकल एसोसिएशन प्रमंडलीय अध्यक्ष छोटा नागपुर।